गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ये लेक्चर क्लास 10th बायोलॉजी के लिए है। क्लास 10th बायोलॉजी में हमने अभी तक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, उसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ी है, उसमें क्लोरोफिल और जी आपके सनलाइट इनका क्या रोल है, CO2 H2O का क्या रोल है, आप कैसे प्रूव करोगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट ज़रूरी है, क्लोरोफिल ज़रूरी है, CO2 ज़रूरी है। ये सब एक्टिविटी हम लोगों ने डेमोस्ट्रेट जो की हुई है आपकी बुक में उसको एक्सप्लेन कर दिया था। क्लियर बात है। अब बेटा आज का हमारा टॉपिक है हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन आपको पता ही होगा क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिक अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिक अपना खाना तैयार करने के लिए खुद कैपेबल नहीं होते, ऐसे न्यूट्रिशन को कहा जाता है हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन। क्लियर बात है। फिर बेटा ये हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन कई प्रकार का होता है। सबसे पहले पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आपको क्लियर करा चुका था। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो पैरासाइट्स होते हैं वे होस्ट से स्पेशल ऑर्गन्स के थ्रू फूड एब्जॉर्ब करते हैं और उनको हार्म पहुंचाते हैं, यानी कि इसमें फ़ायदा केवल पैरासाइट को होगा, होस्ट को केवल हार्म होगा। क्लियर बात है। उसके बाद आता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ये इस प्रकार का न्यूट्रिशन है बच्चों जिसमें ऑर्गेनिक्स डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। क्लियर बात है। इसके एग्जाम्पल आपको बताए थे फंजाई और बैक्टीरिया। फिर आता था बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिक लिक्विड और सॉलिड दोनों तरह के फूड मटेरियल्स को इनगल्फ कर सकता है। ऐसे न्यूट्रिशन को कहा था होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के बेस पर जो ऑर्गेनिम्स है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। इनके बारे में आप सबको अच्छे तरीके से पता है। क्लियर बात है बेटा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन मैं बताया था बेटा। सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है, फूड मटेरियल को एनर्जी और दूसरे न्यूट्रिएंट्स के लिए इनटेक करना क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन। क्लियर बात है। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक फूड मटेरियल से न्यूट्रिएंट और एनर्जी ऑब्टेन करता है। क्लियर है। ऐसे प्रोसेस को कहा गया है न्यूट्रिशन। क्लियर बात है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअल में मैंने बताया था न्यूट्रिशन को समझने के लिए हमें उनके स्टेप्स समझने होंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है एक बहुत ही बड़ा वाइड टॉपिक है। क्लियर बात है। उसमें ये 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इन्वायरमेंट से फूड को अंदर लेना। ठीक है, इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम सराउंडिंग और इन्वायरमेंट इज नोन एज इंजेशन। क्लियर बात है। उसके बाद जो फूड मटेरियल हम लोग अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं, हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी या एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होता है, इनसोल्युबल फॉर्म में होता है। फिर क्या होता है, फिर बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप की सेल्स का ग्रुप होता है जिन्हें ग्लैंड्स कहते हैं। तो ग्लैंड्स क्या होता है, बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप की सेल्स का ग्रुप होता है जिन्हें ग्लैंड्स कहते हैं। उन ग्लैंड से एक केमिकल सीक्रेट होता है जिसको कहते हैं एंजाइम, और वो एंजाइम जो होगा वो जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसको कहा जाता है एंजाइम। और क्योंकि ये एंजाइम डाइजेशन में यूज होता है इसलिए इसको कहा गया है डाइजेस्टिव एंजाइम। क्लियर है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स किससे निकलते हैं, ग्लैंड से। ठीक है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सोलुबल फूड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डाइजेशन। इस डाइजेशन के लिए जो सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है उसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर बात है। तो सबसे पहले इंजेशन, फिर डाइजेशन, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को डाइजेस्टिव एंजाइम्स की हेल्प से सोलुबल एंड सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर बात है। अब अगला कॉन्सेप्ट है एब्जॉर्प्शन। जब आपका फूड मटेरियल सिंपलर फूड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सोलुबल फॉर्म में आ जाता है, फिर वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है या ऑर्गेनिज्म की सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। फिर वो सेल्स के अंदर जाकर यूटिलाइज हो जाएगी
यानी कि जो सिंपलर फूड मटेरियल थे जिससे कि बॉडी के सेल्स ने एब्जॉर्ब किए, अब वे डिफरेंट पर्पजेज के लिए बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर यूटिलाइज कर लिए जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसे बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है, इसे बोलते हैं इजेक्शन। तो इसका मतलब न्यूट्रिशन एक वाइड कॉन्सेप्ट है जिसमें ये 5 डिफरेंट स्टेप्स है। इंजेक्शन, intake of food, digestion, conversion of complex food material into simpler food material with the help of digestive enzyme, absorption to absorb the digested food is known as absorption, and utilization of the absorbed food for the different purposes is known as assimilation। उसके बाद इगेशन। इगेशन क्या होता है या इजेक्शन क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है? इजेक्शन। क्लियर है? तो ये चीज़ हम लोगों ने बात पर पढ़ी है। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन अमोइबा। न्यूट्रिशन इन अमोइबा। तो अमोइबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है? सबसे पहले तो समझना होगा कि अमीबा जो या अमोइबा एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है। क्लियर है? यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, यानी कि लिक्विड और सॉलिड दोनों को इनगल्फ कर सकता है। जो अमीबा होता है उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो केवल एक ही सेल की बनी होती है, इसलिए उसे यूनिसेलुलर कहा गया। और उस सेल की स्ट्रक्चर भी बेटा इर्रेगुलर होती है। इसका मतलब अमीबा की जो बॉडी होती है वो इर्रेगुलर होती है। यहाँ पर आप अमीबा की बॉडी देख सकते हो, ये क्या है? इर्रेगुलर। उसमें क्या होता है बेटा? एक न्यूक्लियस होता है। क्लियर बात है? अब अमीबा में पैर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक, या कुछ स्ट्रक्चर जो कि पैर लाइक मतलब फुट लाइक, ठीक है, जो पैर जैसी स्ट्रक्चर है वे बनती बिगड़ती रहती है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं सूडोपोडिया। तो व्हाट इज सूडोपोडिया? अमीबा के अंदर जैसे हम लोगों में पैर है, फुट है, क्लियर है, ऐसी स्ट्रक्चर बनती और बिगड़ती रहती है, इन्हें बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडो का मतलब फॉल्स और पोडिया का मतलब फिट जैसी या फुट जैसी स्ट्रक्चर। क्लियर बात है? तो अमीबा के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर जो बनती बिगड़ती रहती है, जो कि एक फुट जैसी स्ट्रक्चर लगती है, उसे कहा जाता है सूडोपोडिया। क्लियर है? तो सूडोपोडिया समझ गए। फिर आता है व्हाट इज द रोल ऑफ सूडोपोडिया। सूडोपोडिया के 2 रोल्स हैं। सबसे पहला रोल क्या है या सबसे पहला फंक्शन क्या है? लोकोमोशन में। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है बेटा? एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है? लोकोमोशन। जिसमें ऑर्गेनिज्म टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है, उसे क्या कहते हैं? लोकोमोशन। और जब बच्चों किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में डिस्टर्बेंस तो होता है लेकिन वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता, उसे कहते हैं मूवमेंट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं लोकोमोशन की। तो अमीबा में जो लोकोमोशन होता है वो सूडोपोडिया के द्वारा होता है। उसके बाद सूडोपोडिया का दूसरा फंक्शन है बेटा कैप्चरिंग द फूड, यानी कि फूड को कैप्चर करना, होल्ड करना, पकड़ना। ठीक है बेटा? अब इधर देखिएगा, ये अमीबा की इर्रेगुलर बॉडी है जो कि यूनिसेलुलर है। ये उसके अंदर सूडोपोडिया है जो बनते बिगड़ते रहते हैं, इन्हीं की वजह से ये इर्रेगुलर इन शेप होता है। ये है फूड पार्टिकल। तो ये अपने सूडोपोडिया से उस फूड पार्टिकल को कैप्चर कर लेता है। फिर ये जो फूड पार्टिकल है ये अमीबा की बॉडी के अंदर जो स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर होती है जिन्हें कि वैक्यूल कहा जाता है, क्लियर बात है, उनके अंदर ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। जब वैक्यूल के अंदर फूड चला जाएगा तो उसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। तो व्हाट इज फूड वैक्यूल? अमीबा के अंदर जब वैक्यूल के अंदर फूड पार्टिकल चला जाता है तो उस फूड पार्टिकल प्लस वैक्यूल को क्या बोला जाता है? दोनों को इकट्ठा फूड वैक्यूल। इसके अंदर अमीबा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि हाइड्रोलाइटिक होते हैं, यानी कि हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम जो फूड पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। क्लियर बात है?
क्या कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। और डाइजेशन में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है वो सिंपलर और सोलबल फूड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अमीबा की जो यूनिसेलुलर बॉडी है वो जो सोलबल या सिंपलर फूड मटेरियल है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकाल देता है। क्लियर बात है। अब यहाँ पर अमीबा में इंजेक्शन किसके थ्रू होता है, इंजेक्शन होता है बेटा सूडोपोडिया के थ्रू। लोकोमोशन भी किसके थ्रू होता है, सूडोपोडिया के थ्रू। डाइजेशन कैसे होता है, जो फूड वैक्यूल होती है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सोलुबल मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। जो सोलुबल मटेरियल होता है अमीबा की यूनिसेलुलर बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर वो बॉडी के अंदर जाकर यूटिलाइज होता है जिसको कहा गया एसिमिलेशन। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल था उसे अमीबा की बॉडी जो है वो एक्सोसाइटोसिस से रिमूव कर देती है। तो इस प्रकार से ये क्या था, न्यूट्रिशन इन अमोइबा। तो अमोइबा यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है जो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। इसमें आपका जो इंजेक्शन है वो सूडोपोडिया के थ्रू होता है। इसमें जब डाइजेशन होता है वो फूड वैक्यूल के अंदर होता है, क्योंकि फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर बात है। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब बच्चों हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कि ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो जरा इसे प्यार से पढ़ना, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बताता हूँ, जो ह्यूमन बींग होते हैं वो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि वे अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते। वे अपने खाने के लिए या तो प्लांट्स और उनके प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करते हैं या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। क्लियर बात है। इसलिए ह्यूमन बींग हमेशा हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन करता है। क्लियर बात है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में भी होलोजोइक होता है, यानी कि अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब मैं बार बार बताया कि ये लिक्विड के साथ साथ सॉलिड को भी इनगल्फ कर सकते हैं। क्लियर है। और ये होलोजोइक में भी, क्योंकि होलोजोइक भी 3 तरह के होते हैं आपके, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। तो जो ह्यूमन आता है वो किस में आता है बेटा, ओमनीवोर्स में। क्लियर बात है। अब हम इसमें न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, यानी कि न्यूट्रिशन में मैं अभी बता था कि देयर आर 5 स्टेप्स इन द न्यूट्रिशन प्रोसेस। तो हम सबसे पहले इंजेक्शन पढ़ते हैं। इंजेक्शन का मतलब ह्यूमन अपने सराउंडिंग से फूड इनटेक किसके थ्रू करता है। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वे अपने सराउंडिंग से जो फूड मटेरियल होते हैं हैंड के थ्रू, हैंड के द्वारा, हाथों के द्वारा, ठीक, बॉडी के अंदर ले जाते हैं। तो ह्यूमन बींग में इंजेक्शन किसके थ्रू होता है बेटा, हैंड्स के थ्रू। हैंड को 4 लिम्स भी कहा जाता है। क्लियर बात है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब वो खाना ह्यूमन बींग ने अपनी बॉडी के अंदर तो ले लिया, लेकिन वो क्योंकि कॉम्प्लेक्स है इसलिए बॉडी उसको, क्लियर है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए जो अब वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको सिंपल या सोलुबल फूड मटेरियल में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है। तो बेटा ह्यूमन बींग के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जो फूड के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो ह्यूमन बींग में एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम जो फूड के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उसको कहा जाता है बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जैसे कि आपका माउथ, ओइसोफेगस, आपका स्टोमक
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, दीज आर द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन बेटा क्योंकि हमने पहले भी जिक्र किया कि डाइजेशन जो होता है वो स्पेशल टाइप के केमिकल से होता है जो पर्टिकुलर ग्लैंड से सीक्रेट्स होते हैं, उन ग्लैंड को क्या कहा जाता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो जिन ग्लैंड से डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं उन ग्लैंड्स को कहा जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्लियर बात है। तो ह्यूमन जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर डाइजेस्टिव ऑर्गन और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स को तो आपको बता दिया था, ग्रुप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो एंजाइम्स को सीक्रेट करती है उनको कहा जाता है ग्लैंड्स। और जब वे एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं तो उन एंजाइम्स को कहा जाता है डाइजेस्टिव एंजाइम। तो डाइजेशन तो हमने बता दिया था बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम से होता है जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और डाइजेशन में होता क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से सोलबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसे बाद में बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो कल हम पढ़ेंगे बेटा कि बॉडी के अंदर फूड किस प्रकार से डाइजेस्ट होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कैसे सिंपल फूड मटेरियल में या सोलबल फूड मटेरियल में कन्वर्ट होता है। क्लियर बात है। ओके बेटा।